हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मैप में भारत के विभिन्न राज्यों को किस प्रकार भरना है। याद करने की एक आसान ट्रिक है, उसी को आज हम देखने वाले हैं। यदि आप बोर्ड कक्षा में पढ़ रहे हैं तो बोर्ड कक्षा में मानचित्र का एक प्रश्न जरूर आता है। 12th में 5 नंबर का, 10th में 4 नंबर का। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो इसी को हम आज जानने वाले हैं कि भारत में जो टोटल राज्य हैं वो हैं आपके 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। अब इनकी स्थिति हमें पता होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक राज्य की राजधानी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम मैप को सही कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें मैप में किन किन राज्यों को याद रखना है और कौन से राज्य आसानी से याद हो जाएंगे। जियोग्राफी में आपने कर्क रेखा का नाम सुना होगा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? यहाँ से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है इस प्रकार से। भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है कर्क रेखा, और इसके नाम जो है आपको क्रम से ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है गुजरात, उसके बाद में है राजस्थान, राजस्थान के बाद में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में ये झारखंड, झारखंड के बाद में ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। टोटल जो 8 राज्य हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए। 8 राज्यों के नाम याद करने के पश्चात आपको राजस्थान, जो हमारा राज्य है ये राजस्थान, इस राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों के नाम भी याद करने हैं। 5 पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो सबसे ऊपर है आपके पंजाब, पंजाब के बाद में है हरियाणा, हरियाणा के बाद में है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में है यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में है ये गुजरात। 2 वही आ गए जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, और 3 हमें नए राज्यों के नाम याद करने पड़े हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा के 8 राज्यों के नाम याद किए, उसके बाद में राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों के नाम याद किए, जिसमें राजस्थान तो पहले से ही शामिल था, गुजरात भी पहले से ही शामिल था, और मध्य प्रदेश पहले से ही शामिल था। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर में जो राज्य बसते हैं वो कौन कौन से बसते हैं। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर जम्मू कश्मीर के 2 भाग करके इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसमें से एक तो है जम्मू कश्मीर, ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो है लद्दाख का। तो 2 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। और हमारा उत्तर में ही जो राज्य बसता है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद में ये है यहाँ पर उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश के पास में ये वाला है बिहार। इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर ये है नेपाल देश, और ये वाला है भूटान देश। नेपाल और भूटान के बीच में ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा है? ये है सिक्किम राज्य। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर ये जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को भी याद हमें करना है। तो इनको हम किस प्रकार से याद करेंगे? तो 7 राज्यों को याद करने की आसान ट्रिक जो है वो क्या है? सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? 7 राज्यों में सबसे पहले यहाँ पर एक देश है म्यांमार, और यहाँ पर ऊपर म्यांमार से जो हमारे भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से, यहाँ पर है सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में है यहाँ पर नागालैंड, और नागालैंड के बाद में है मणिपुर, और मणिपुर के बाद में है मिजोरम। मिजोरम को हमने पहले ही देख लिया था, कर्क रेखा से गुजरती थी। मिजोरम और त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती थी। तो हमें यहाँ से जो सीमा पर हैं, म्यांमार की सीमा पर जो स्थित भारत के राज्य हैं, वो सिर्फ 3 ही याद करने पड़े, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। इसके बाद में बीच में आपको ये दिख रहा होगा इस प्रकार का, ये है असम, और ये वाला जो है बांग्लादेश के ऊपर दिख रहा है आपको, ये है मेघालय राज्य। इस प्रकार 7 राज्य आप यहाँ से याद कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, असम 6, मेघालय 7। इसके बाद में बात करते हैं नीचे। तो नीचे गुजरात को हमने देख लिया था कर्क रेखा में,
और गुजरात के नीचे आते हैं तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, और यहाँ पर ये छोटा सा कौन सा हो गया, गोवा। ये हो गया सबसे नीचे नीचे तमिलनाडु, और ये हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ये है तेलंगाना। इसके बाद में ये हमने देख लिया था कर्क रेखा में छत्तीसगढ़ को, और यहाँ पर एक बचा उड़ीसा। इस प्रकार आपको 28 राज्यों के नाम याद होने चाहिए। उसके बाद ही आप मैप में कौन सा स्थान कहाँ पर भरना है वो बाद में तय करेंगे। सबसे पहले आपको इन 28 राज्यों की प्रैक्टिस जो है आपको घर पर मैप पर करनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार कौन से और अन्य स्थल जो हैं इन पर आ सकते हैं। सबसे पहले इन राज्यों को भरना सीखें, उसके बाद में इन राज्यों की राजधानियों के नाम याद करें, और उसके बाद में महत्वपूर्ण शहरों को हम देखने वाले हैं। चलिए आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप जो है मैप पर भारत के विभिन्न राज्यों की प्रैक्टिस को जो है निरंतर जारी रखिएगा।